किसानों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके साथ साथ उनसे सरकार की बात भी हो रही है और फाइनल नहीं हो पा रही है। लगातार उन्होंने जो आश्वासन दिए हैं उस पर भी कहीं ना कहीं किसान की नाराज़गी है। इस समय हम लखनऊ के दुबग्गा तिराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। अभी 17 तारीख से यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। हम बात करते हैं कि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या बात हुई और कहाँ तक उनकी सहमति लगी है। सर क्या नाम है आपका? अनूप कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बौता। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार सरकारों से बात चल रही है, क्या लगता है आपको कि क्या फैसला आने वाला है और किस तरीके से आप लोग इसको वो करेंगे? अभी 10वीं बैठक कल हुई है। 10वीं बैठक में अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है और ना ही निराकरण ये निकला। अभी तक सरकार कह रही थी कि हम इसका संशोधन कर देंगे और अब सरकार कह रही है कि इसको 1.5 से 2 साल के लिए हम रद्द कर रहे हैं। 1.5 से 2 साल बाद लगाया जाएगा, क्योंकि 1.5 से 2 साल बाद अभी इलेक्शन आ रहे हैं। इसलिए ये तो रद्द करना चाह रहे हैं कि बीजेपी की छवि खराब हो रही है, तो इसलिए वो चाह रही है कि कोई तरीके से ये आंदोलन हट जाए और आंदोलन हट के हम अपना कार्य कर लें, उसके बाद फिर देखा जाएगा। किसान को बरगला रहे हैं, उसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, किसान समझदार है। जब किसान अपना खेत जोत सकता है 2 बीघे और वो 2 रोटी खाता है, वो ज़मीन पे बैठ के खाता है, तो उसमें बरगलाने की कोई बात ही नहीं इसमें है। और किसान को दिखाई नहीं देता है। अरे किसान अनपढ़ नहीं है, उनको खाली समझ में ये आ रहा कि किसान अंगूठा टेक है, अंगूठा टिका लो काम हो गया। ऐसा नहीं है। अब किसान जागरूक हो गया है, क्योंकि आप ही लोग ये खुद उसको बना दिए हैं जागरूक, पहले नहीं था, ये खुद बना दिए। अभी तक देखा गया है कि जिस तरीके से बैठक लगातार जारी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। आने वाली 26 तारीख है, 26 तारीख को लेकर के आप लोगों का क्या प्लान आ रहा है? हम लोगों का प्लान 26 तारीख को दिल्ली जाने का है। अगर जो वहाँ नहीं जाने दिया गया तो हम लोग यहाँ से 100 ट्रैक्टर बैलगाड़ी और उसको लेके विधानसभा का घेराव करेंगे। और ये बार बार बैठक तो एक दिखावा है, ये बैठक नहीं हो रही है, केवल खाना पूर्ति कर रही है सरकार, क्योंकि हम इस पे चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये केवल हम लोगों को दिखा रही, गुमराह कर रही है बस। उसमें क्या राजनीतिक लोग घुसकर इसको बढ़ावा दे रहे हैं या किसानों को लगता है कि वाकई हमारी परेशानियां हैं? ये किसानों को लगता नहीं। अगर जो परेशानियां नहीं होती, इतनी ठंडक में ये लोग यहाँ नहीं आते। परेशानियां हैं, ये तो खुद दिखाई पड़ रहा है, आप लोग जानते हो। लेकिन कोई संगठन जो बता रहे है, सरकार बता रही, केवल बीजेपी को छोड़ के सभी पार्टियों पे आरोप लगा रहे कि ऐसा है कुछ नहीं। बता रहे फंडिंग यहाँ रोज़ 15-20 हज़ार रुपया रोज़ खर्चा होता है और यहाँ इतने लोग हैं। आप पूछिए कि इतने लोगों में किसको कितना रुपया मिला, कि पैसा दे के आए हैं, क्या दे के आए हैं, आप खुद पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, केवल सरकार बरकरार रही है और गुमराह कर रही, झूठ बोल रही है। क्या लगता है कि इनकी जो नीतियाँ हैं उस नीतियों को लेकर के क्या लगता है आपको कि कहाँ से मतलब परेशानियाँ बढ़ सकती हैं आगे किसानों को लेकर, उनकी ज़मीनों को लेकर? देखिए, परेशानी ये है कि अगर देखिए सरकार क्या चाह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और एक एक छोटे छोटे किसान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पहुंच रहे होते तो ये विवाद का इतनी बड़ी जड़ी ना होती कि किसान आज दिल्ली घेरे हुए बैठा है। ठीक है, अब बात रही किसानों की, तो इस पर हम अपनी अगर राय हमारी भैया आप जानना चाह रहे हैं तो बड़े बड़े बीघों वाले किसान अलग हैं, छोटे बीघों वाले किसान अलग हैं। MSP मतलब एक कानून बनाएं, कानून बहुत ज़रूरी है। आपने इसे अभी दादा से पूछा कि क्या दिक्कतें हो किसानों को दिक्कतें हैं। जैसे मान लीजिए पानी की बोतल है, वो 20 रुपये की मिल रही है। आप जाइए कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक खरीदिए, गाड़ियों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान का जो अनाज है उसका रेट क्यों नहीं बढ़ा कभी, जबकि वो आप जानते हैं कि वो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में, हर चीज़ में है। और किसान वहीं का गरीब है। का 100 रुपये किसान भगवान है, उसको नारा है जय जवान जय किसान। और ये तो हमारा मानना ये है कि किसानों का दर्द जो है वो बेकार नहीं है। इस पर आए या तो बनाए, हम किसान हैं, हमारा बिल आपको बनाना है, हम लोगों को अधिकार लीजिए, हम लोगों से आप पूछिए। एक सवाल ये भी है कि सरकार जो है समय मांग रही है लगभग कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए आगे। कुछ क्या लगता है समय को लेकर? ये तो अब देखिए राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है और हम इस पर क्या कहें, लेकिन मानना यह है टालने का प्रयास है कि सब लोग घर जाए। और इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, आंदोलन जब होता है तो एक ही बार में होता है। किसान खड़ा हो गया है, अब किसान बार बार इतनी यूनिट बना के लोग पहुंचा के वहाँ रहे, वहाँ दौड़े। भाई किसान का भी घर परिवार है कि नहीं? आप किसान बिल्कुल साथ में, इस पर निर्णय ही हो जाए। एक सवाल बहुत अहम है, बहुत कड़कती ठंड रही, लगभग 57वां दिन है आज। इसको लेकर के
काफ़ी किसानों की मौत भी हो गई और इतनी कड़कती ठंड है, इसको लेकर के जब सरकार तक आप लोगों ने बात पहुंचाई, कहीं सुनवाई को नहीं हो रही है। आगे क्या लगता है कि किस तरीके से आप लोग इसकी चुनौतियों को? सरकार जो है, सरकार का आइडिया कुछ अलग है। सरकार ने अभी पुलिस की रिपोर्ट थी दिल्ली में कि कुछ अस्पताल भी खाली करवा दिए थे कि लगभग 100 आदमी मरेगा। 1,000 आदमी तो मर चुका है अभी तक। तो ये चाहती है, तो ये बोल रही थी 1,000 आदमी मरेगा, तो हमने कहा है 10,000 आदमी मरेगा, आपको 1,000 हम 15,000 देंगे आपको किसान को मारना है तो मरवा दीजिए। सरकार पूरा प्रयास में है, कोई भी मर जाए कोई पूछने नहीं आया। किसान मर गए वहाँ 100 देखने नहीं गया। आपका किसान आपको पहुँचाने वाला वहाँ तक एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, तो अपने आप नहीं हो गए। आज वो भूल गए हैं किसान भी प्रधानमंत्री हो सकता है। जैसे हम चाय बेचते थे अब और किसानों को जो फंडिंग बता रहे हैं कि कभी खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी किसी को, तो उनके ही आदमी जाते हैं और काली सफ़ेद पट्टी हरी पट्टी बांध के और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, उन्हीं के लोग हैं। ये विवाद कराना चाहती है और ये हिंदू मुसलमान भी कराने के चक्कर में अगर जो बॉर्डर पे मुस्लिम होता गोली चलवा देती सरकार के ऊपर से पूरा विश्वास उठ चुका है और ये केवल ड्रामा कर रही है बस। हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं से भी बात करते हैं कि उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पर प्रदर्शन में। क्या लगता है आपको कि आपकी बात पहुँच रही है या क्या कोई इसका समाधान निकलेगा? नहीं, वो तो गूंगी बहरी सरकार सुन ही नहीं रही है। इतने दिन से, आज 57 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसानों के बल से ही सरकार हुई थी। किसान, गरीब, मजदूर सभी ने वोट देके उसे प्रधानमंत्री बनाया और आज वो किसानों की बात नहीं सुनने की है, इसकी ये वापस करने की बात कर रहे हैं किसान। तो सरकार को ये तीनों काले कानून वापस ले लेना चाहिए। तो आपने देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पर किसानों ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ ये भी, और हमारे साथ एक बहुत बुजुर्ग महिला हैं जो किसान के रूप में खड़ी हैं। अम्मा, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगी? भैया मदद करो, बच्चा वो का कहो। तो आपने देखा कि ये जो है लगभग 80 साल से ऊपर इनकी उम्र हो गई और किसानों के समर्थन में खड़ी हैं। कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, भारत प्राइम टीवी।